हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर इसे हीट किया तो यहाँ से CH4 बाहर निकल जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, क्या कहते हैं इसे, कीटीन कहते हैं, CO है ना, कीटीन का निर्माण होगा। CH4 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, कीटीन, ये CH4 और CH4 को क्या कहते हैं, मैथेन कहते हैं। क्लियर। देखो अब कीटीन डाइमराइज होगी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो इधर ये प्लस, ये इधर, ये इधर, क्लियर वाली बात, ठीक है। ये एडक्ट का निर्माण होना, साइक्लिक एडक्ट है। अब देखो इसमें रिएक्शन करवाई जाती है इसकी इथेनॉल से, ठीक है। C2H5 से रिएक्शन होगी। मुझे एक बात बताओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास दो, ठीक। देखो ये इधर से इधर गया और ये इसने अटैक करा। क्लियर। इसको लिखूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड C H2O CO। देखो इसको ऐसे लिख देती हूँ और ये ऑक्सीजन H C2H5, ये इस पर प्लस चार्ज, ठीक है। देखो आगे देखो आगे CH2 डबल बॉन्ड C CH2 CO माइनस OH C2H5 से क्या होएगा, ये प्लस, इससे ये हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में गया, ठीक है। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C O CH2 CO माइनस OC2H5। देखो ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो इसको खोल के लिखूँ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड C, ये O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। क्लियर। देखो ये इनोलिक फॉर्म जैसा लग रहा है ना, ये इधर और ये इधर। देखो इधर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। मुझे एक बात बताओ, ये इसके नेगेटिव आयन का निर्माण कर लिया क्या। अब क्या होता है, जो H प्लस रिमूव हुआ था, है ना, इसके कारण देखो ये वो क्या करते हैं, इससे आके जुड़ेगा H प्लस, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, एसिटो एसिटिक एस्टर। आई क्या बात समझ में। ये इसके दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। और पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। देखो अब 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले देखो ये चीज़ें तो बताने वाली है नहीं, एग्ज़ाम में लिखने लायक भी नहीं होती कि इथाइल एसिटो एस्टर एक क्या होता है,
प्लीजेंट स्मेल, बहुत अच्छी स्मेल आती है, लिक्विड होता है। और क्या कि इसका जो क्वथनांक होता है वो लगभग 450 केल्विन के बराबर होता है। और ये क्या होता है, एल्कोहल ईथर वगैरह में क्या होता है, आसानी से डिसोल्व हो जाता है, ठीक है, एकदम पूर्ण रूप से डिसोल्व रहता है। इस तरीके से इसके जनरली क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपने को लिखनी नहीं होती है, बस ध्यान होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है इसके साथ। अगर कोई कुछ पूछ ले तो उस टाइम ये चीज़ वाली बात याद रहे। क्लियर? क्या देखो नेक्स्ट क्या होता है, जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन क्या और भी क्या क्या होती है, क्या नहीं होती है। देखो सबसे पहली बात है जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है ना, सुनो देखो, जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है उसमें देखो कीटोनिक समूह होने के कारण क्या करता है, ये कीटोइनोल आइसोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है और कीटोनिक समूह की प्रेजेंस के कारण क्या करता है, ये कीटोइनोल संभाव्यता प्रदर्शित करता है। देखो किस तरीके से, जैसे और कीटोइनोल टोटोमेरिज्म क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। उसका एक बार एक जनरल आइडिया क्या होता है उसमें कि देखो इधर ही टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो CH बॉन्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन H बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, चलाव्यता के दौरान होने वाले परिवर्तन से अणु में उपरोक्त परिवर्तन होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसमें ये वाले चेंजेस हो जाएंगे तो अपन उसे क्या कहेंगे, टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। अगर कोई भी स्पीशीज टोटोमेरिज्म शो करे तो उस टोटोमेरिज्म में क्या होंगे, ये सारे अंतर बोलते कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में इंटर कन्वर्ट हो जाता है। समझे? ठीक, अब देखो उसमें करके देखिए ये वाली चीज़, इधर देखो टोटोमेरिज्म, यहाँ से ये H, देखो ये वाला H, देखो 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 इस H के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, ठीक है, टोटोमेरिज्म शो करनी है ना, इधर देखो ये वाला H लेंगे अपन। ठीक है, देखो कीटोनिक समूह तो यही है ना, ये इधर आया, ये इधर आया, CH2 डबल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बताओ माइनस चार्ज आया, माइनस पे क्या जुड़ेगा, H+, तो ये इधर CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। बात समझ रहे हो? अब देखो ये इनोल फॉर्म में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ये कीटो फॉर्म में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। ये कौन डिसाइड करता है, साइड इफेक्ट डिसाइड करते हैं। साइड इफेक्ट बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी जैसे एरोमेटिसिटी वगैरह जो भी है। ठीक है, देखो बताओ इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग का निर्माण होगा। तो ये इनोलिक फॉर्म में ज़्यादा एग्जिट करेगा, या इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से। बात समझ में आई क्या? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सॉरी ये ऐसा वाला साइन होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो करता है, कीटो फॉर्म इनोल में, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि कीटो फॉर्म आसानी से इनोल फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, मतलब इनमें एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। इसलिए इस संभाव्यता को क्या कहते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्लियर क्या बात है? ठीक है, ये थी इसकी कीटो और इनोल
शो करने की कि ये किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से ये शो करता है। मेरी बात समझ में है आप लोगों को? डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको, या टोटोमेरिज्म कह लो, डायनेमिक आइसोमेरिज्म कह लो, क्योंकि इनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में अंतः परिवर्तित होती रहती है। क्लियर क्या? तो इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे अपन। क्लियर? अब देखो, अब ये कीटो फॉर्म में पाया जाता है, इनोल फॉर्म में पाया जाता है, ये तो अपन ने लिख लिया, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा इसकी कीटोनिक फॉर्म दी, कुछ ने इसकी इनोलिक फॉर्म दी, और कुछ ने कहा ये इंटरकन्वर्ट होती रहती है। तो अपन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है कि किसी ने कहा कि कीटोनिक फॉर्म में भी पाया जाता है और इनोलिक फॉर्म में भी पाया जाता है। किसने कहा कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है, और उसने कहा कि मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है। कैसे? कि इसकी रिएक्शन करवाई कंपाउंडों से, तो ये उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन दिया जिनके साथ कार्बोनाइल यौगिक या कीटोनिक ग्रुप देता है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है। इनोलिक फॉर्म की रिएक्शन करवाई तो ये वो वाले रिएक्शन शो करा जो OH मतलब एल्कोहल वाला होता है ना, OH, वो वाले कंपाउंड शो करते हैं। तो अगर OH वाली रिएक्शन शो करे तो इसका मतलब है ये इनोलिक फॉर्म में पाया जाता है, और अगर कीटोनिक C डबल बॉन्ड O वाली रिएक्शन शो करे तो इसका मतलब है ये कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो अपन दोनों फॉर्म, कीटो फॉर्म देख ले, इनोल फॉर्म देख ले। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, दोनों के पक्ष में क्या क्या प्रमाण हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है जो ये साबित करती है कि ये कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है, ये इनोलिक फॉर्म में भी पाया जाता है। समझ रहे मेरी बात है? ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कीटो संरचना के, कीटो रूप या कीटो संरचना के पक्ष में प्रमाण। ठीक है। पहला पढ़ेंगे कीटो फॉर्म के पक्ष में प्रमाण। कीटो फॉर्म के पक्ष में क्या क्या प्रमाण होते हैं। देखो कीटो फॉर्म लिख ली मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने लिखी CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये C2H5। ठीक है क्या? ये इसकी कीटोनिक फॉर्म। ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाले जो भी कंपाउंड है वो जो रिएक्शन शो करते हैं, अगर इसकी भी रिएक्शन करवाई जाए, अगर ये दे तो ये कीटोनिक फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर ये नहीं दे तो ये कीटोनिक फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अपचेन, पहली रिएक्शन है अपचेन। सुनना ज़्यादा ध्यान से, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, सारी रिएक्शन मैं एक साथ बता दूँगी ताकि ये इधर CH2 डबल बॉन्ड O, C2H5, इधर देखना। पहली रिएक्शन लिखी मैंने इसकी अपचेन, है ना, रिडक्शन, H2 के साथ इसका रिडक्शन करवाया। तो जब इसका रिडक्शन करवाया जाता है ना, तो ये इस तरीके से CH3 CHOH, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5। देखो अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे इसे, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण करता है। और ये तभी कर सकता है जब इसमें क्या प्रेजेंट हो, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है। और ये रिएक्शन क्या साबित करती है कि इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित है। क्लियर क्या मेरी बात है? ठीक है। नेक्स्ट देखो योगात्मक अभिक्रिया, योगा उत्पाद जो बनते हैं ना, वो वाली रासायनिक अभिक्रिया, योगा उत्पाद का बनना। ठीक है। जैसे इसके लिए देखो, पहली इसकी रिएक्शन करवाई HCN से, इसकी रिएक्शन देखो, तो बताओ एल्डिहाइड कीटोन है, HCN से भी क्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। अपन इसमें साइनोहाइड्रीन कैसे बनाएंगे, CO, बताओ H यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये CN, इस वाले की बात करें, देखो ये CH3
ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 क्या बना, साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन एडक्ट। बात समझ में है क्या? ठीक है। ऐसे ही इसकी रिएक्शन ये वाली NaSO3H है ना, सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करो इसकी, NaHSO3 इसके साथ इसकी रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, Na प्लस SO3 माइनस H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। बताओ ये तभी बन सकता है जब इसमें क्या हो, कीटोनिक समूह प्रेजेंट हो। बात मेरी समझ में है क्या? क्लियर? ठीक है। ये वाला एडक्ट बनेगा, ये वाला एडक्ट बनेगा O माइनस OH और ये Na प्लस। बात क्लियर? ये वाले एडक्ट कब बनेंगे, जब इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित हो। देखो 3 रिएक्शन बता चुकी हूँ मैं, अपचयन बता दिया और योगा उत्पाद का बनना। योगा उत्पाद कब बनता है, जब HCN के साथ रिएक्शन हो और जब सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो योगात्मक संघनन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है। एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा कैसे स्थापित कर सकते हैं, एडिशन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके लिए क्या करते हैं, इनकी रिएक्शन जैसे NH4OH है ना, हाइड्रोक्सिल एमीन है। मुझे एक बात बताओ, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्सिम का निर्माण करते हैं। ठीक है। ऑक्सिम का निर्माण करेंगे, ये NH3 और NH3 के डेरिवेटिव की रिएक्शन है ना, ये देखो रिएक्शन हुई और देखो ऐसे होगी CH3 C डबल बॉन्ड N, H2 तो बाहर निकल जाएगा ना, H2 बाहर और ये OH और CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2। ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, ऑक्सिम। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर इसकी रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजोन के साथ करवाई जाए। ठीक है। जैसे मैंने लिखा फेनिलहाइड्रेजोन, देखा H2N NHPH, ये क्या है, फेनिलहाइड्रेजिन। बात क्लियर क्या? फेनिलहाइड्रेजिन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये वही कंडेंसेशन रिएक्शन देगा और फेनिलहाइड्रेजोन का निर्माण करेगा। क्लियर ये चीज़? देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O N, देखो 2 H यहाँ से जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। क्लियर? और बाकी का ये जो ग्रुप है ऐसे कैसे रहेगा, एस्टर रिएक्शन नहीं करते इसलिए अनइफेक्टेड रहेगा, NHPH। इसे क्या कहेंगे, फेनिलहाइड्रेजोन। फेनिलहाइड्रेजोन एडक्ट। समझ में मेरी ये बात? क्लियर? इतनी रिएक्शन हुई इसकी। नेक्स्ट देखो, ये तो हुई कीटो पक्ष में प्रमाण कि कोई भी अपन एसिटोएसिटिक एस्टर की कीटो फॉर्म को पढ़े तो उसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण है कि ये पाई जाती है। तो अपन ने इन सब रिएक्शन से देखा कि अगर ये रिएक्शन हो तो ये एडक्ट बनते हैं और ये तभी बनेंगे जब उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होएगा। क्लियर ये चीज़? अब देखो इनोल फॉर्म के पक्ष में प्रमाण। देखो आप लोगों को जनरली जैसे पूछा जाता है कि एसिटोएसिटिक एस्टर की संरचना को एक्सप्लेन कीजिए, इसे ये कीटोनिक फॉर्म में पाया जाता है, ये इनोलिक फॉर्म में पाया जाता है। तो आप नॉर्मली क्या है, जैसे सब रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कम से कम 3-4 रिएक्शन याद होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा हो वो रहने देना, जो इम्पोर्टेंट और आप लोगों को लगे कि हमें याद है वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट देखो, इनोलिक फॉर्म के पक्ष में प्रमाण। ठीक है। अब देखो इनोलिक फॉर्म कैसे होती है इसकी, CH2 डबल बॉन्ड COH। क्लियर? CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है। देखो अब इसमें क्या पाया जाता है, एक तो ये OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक। दूसरा क्या पाया जाता है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर ये OH ग्रुप की रिएक्शन दे, है ना, एक तो वो सारी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करे जो OH ग्रुप शो करता है,
एक वो अभिक्रिया प्रदर्शित करे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शो करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जनरली ये इस साबित हो जाएगा कि इसमें इनोलिक फॉर्म पाई जाती है। बोल तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप जो हैं डबल बॉन्ड और OH, अगर इनकी रिएक्शन ये शो करे तो अपन साबित कर सकते हैं कि एसिड टू एसिटिक एस्टर में इनोलिक फॉर्म भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे अल्कोहल की सारी रिएक्शन है, अगर ये दे तो अपन बोलेंगे कि हाँ इसमें इनोलिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। तो देखो सबसे पहले जैसे अल्कोहलिक OH वाले ग्रुप की पढ़े तो उसमें क्या होएगा, जनरली जैसे अपन PCl अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं, PCl3 के साथ कराते हैं, या मैं कहूँ फॉस्फोरस के हैलाइडों के साथ जो OH है अल्कोहल अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। पढ़ते हैं ना अपन कि PCl5 PCl3 PBr3 PCl3 की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर इसकी जगह क्या जुड़ जाता है, कोई भी हेलोजन एटम जो भी अपन फॉस्फोरस के हैलाइड के रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी पहली रिएक्शन है कि जब इनोलिक फॉर्म की, ठीक है, इनोलिक फॉर्म की रिएक्शन प्लस PCl5 के साथ करवाई तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और Cl जुड़ेगा यहाँ पे। देखो इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती, ये चीज़ सिर्फ फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन होएगी इस तरीके से C2H5। क्लियर, इसका मतलब है उसमें OH समूह उपस्थित है। बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखना, अगर इसकी दूसरी रिएक्शन इसी की, अगर इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाए इनोलिक फॉर्म की, सोडियम मेटल के साथ बात करी हूँ मैं, सोडियम मेटल CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाए, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये हाफ H2 बाहर और CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस Na+, ये तो सॉल्ट बना लेगा, 2 डबल बॉन्ड O C2H5 का निर्माण होगा। समझे, दो रिएक्शन क्लियर, ये OH वाली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करूं कि अगर इसकी इनोलिक फॉर्म की इनोलिक फॉर्म है ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई जाए, है ना, जब इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई जाएगी तो क्या होएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाएंगे, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, CH2 Br, ये Br, ये OH, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। मुझे एक बात बताओ, इनका बनना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की पुष्टि करता है, इसका एविडेंस देता है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को समझ में है क्या? क्लियर। तो ये क्या है, इनोलिक फॉर्म के पक्ष में परमाणु हुए, डबल बॉन्ड वाला करा अपन ने, और अपन ने किसका करा, OH वाले का करा। देखो अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा, एक तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड में पाया जाता है और वो किस तरीके से स्टेबल होता है और वो क्यों बनता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इसमें फिर अपने सिलेबस में मेलोनिक एस्टर है और अपने सिलेबस में क्या है, एसिटोएस्टिक एस्टर है। तो सबसे पहले लिया एसिटोएस्टिक एस्टर, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो इसमें भी क्लेजन संघनन, क्लेजन कंडेंसेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, वो चीज़ पढ़ी, और इसकी इनोल और कीटो फॉर्म के पक्ष में क्या परमाणु होते हैं वो सब पढ़ा, ठीक है। आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, कंपाउंड की सिंथेसिस किससे करते हैं, एसिटोएसिटिक एस्टर से। थैंक यू।